दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में। टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। दोस्तों, आज के टाइम में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। सभी अपने ख्वाब पूरे करने या नाम बनाने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। इस वीडियो में इसी तरह के कुछ लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और भी अपडेट्स आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं 10वें नंबर से। आपने 90s का ये ऐड तो देखा ही होगा, हमारा बजाज वाला। एक समय था जब लोगों का सपना था एक बजाज स्कूटर खरीदना, और साथ ही ऑटो रिक्शा बोलने से आज भी बजाज का ही ख्याल आता है। तो अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बजाज कंपनी के फाउंडर जमनालाल बजाज की। इनका जन्म 1889 में राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। बताया जाता है जमनालाल बजाज एक गरीब मारवाड़ी परिवार से थे, लेकिन बाद में इन्हें इनके पिता के दूर के रिश्तेदार सेठ बच्चूराज बजाज ने पोते के रूप में गोद ले लिया था, जो कि महाराष्ट्र में रहते थे और ब्रिटिश राज में एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यापारी थे। बड़े होने पर जमनालाल बजाज जी उनके पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ गए और वहीं उन्होंने बिजनेस के तौर तरीकों को सीखा। और महज 17 साल की उम्र में उन्होंने विरासत में अपने दादा से मिली कॉटन फैक्ट्री को संभाल लिया था और वो अब एक कामयाब और अमीर व्यापारी बन चुके थे। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद इनके बेटे कमल नयन बजाज और पिता जमनालाल बजाज दोनों मिलकर कारोबार संभालने लगे। फिर 1942 में जमनालाल बजाज गुजर गए। उसके बाद कमल नयन बजाज कारोबार संभालने लगे। सन 1946 में कमल बजाज स्कूटर और थ्री व्हीलर इंपोर्ट करके बेचने लगे और कुछ समय बाद सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर भारत में ही निर्माण शुरू कर दिया। कमल नयन बजाज ने 1965 में कारोबार अपने बेटे राहुल बजाज को सौंप दिया और वो 1972 में चल बसे और उनके स्कूटर और ऑटो रिक्शा काफ़ी तेज़ी से बिकने लगे। फिर 1986 में उन्होंने मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया। 2005 में राहुल बजाज चेयरमैन पद से हट गए और उनके बेटे राजीव बजाज मैनेजिंग डायरेक्टर बने और आज वही बजाज ग्रुप को संभाल रहे हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 14.6 अरब डॉलर है। आज बजाज ग्रुप के अंडर लगभग 40 कंपनीज आती है। 9वें नंबर पर आते हैं भारत का बिरला ग्रुप। इसकी शुरुआत सन 1857 में सेठ शिव नारायण बिरला से हुई और आज कुमार मंगलम बिरला तक कई पीढ़ियों ने इसे बखूबी आगे बढ़ाया है। शिव नारायण बिरला ने 1857 में इस ग्रुप की शुरुआत कॉटन व्यापार से की थी। फिर उनके बेटे बलदेव दास बिरला ने इसे संभाला और बलदेव दास बिरला के 4 बेटे थे, जिनमें से घनश्याम दास बिरला बड़े होकर अपने पिता और दादा के बिजनेस से जुड़ गए। 1918 में उन्होंने जूता मिल की शुरुआत की। फिर 1946 में हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत की, जिसकी सबसे सफल कार एम्बेसडर, जो कि हर बड़े नेता और उद्योगपतियों के पास थी। ऐसे ही उन्होंने कई सारे बिजनेस शुरू किए और घनश्याम दास बिरला के बाद इस बिजनेस को बसंत कुमार बिरला ने संभाला। फिर आदित्य बिरला, जो कि बहुत ही सफल उत्तराधिकारी साबित हुए। 1995 में 51 साल की उम्र में कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनके बेटे कुमार मंगलम बिरला नए उत्तराधिकारी बने। आज बिरला ग्रुप के अंतर्गत करीब 36 देशों में 73 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और 15 बिलियन डॉलर के आसपास इनकी नेटवर्थ है। 8वें नंबर पर आते हैं हिंदुजा ब्रदर्स। इस ग्रुप की शुरुआत परमानंद दीपचंद हिंदुजा के द्वारा सन 1914 में की गई थी। अभी ये 4 भाइयों के द्वारा संभाला जा रहा है, श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाश और अशोक। हिंदुजा ब्रदर्स की नेटवर्थ आज 15.2 बिलियन डॉलर है। 7वें नंबर पर आते हैं दिलीप शंघवी, जो सन फार्मास्यूटिकल के फाउंडर हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ 15.5 बिलियन डॉलर है। 6ठे नंबर पर आती हैं जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष सावित्री जिंदल, जो कि भारत की सबसे अमीर महिला है। आज इनकी कुल संपत्ति 16.4 अरब डॉलर है। जब वो 55 साल की थी तब उनके पति ओम प्रकाश जिंदल की मौत हो गई। ओम प्रकाश जिंदल जिंदल समूह के संस्थापक थे। पति की मौत के बाद सावित्री जिंदल ने व्यापार को बखूबी संभाला है। वर्तमान में ये एक पॉलिटिशियन भी हैं। 5वें नंबर पर आते हैं चेयरमैन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी शिव नाडार। शिव नाडार को IT इंडस्ट्री के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। इनकी कुल संपत्ति लगभग 21.4 अरब डॉलर है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर पर आते हैं दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के चेयरमैन साइरस पूनावाला। SII ने कोविड-19 के टीके बनाने के लिए कई साझेदारियां की है। इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 21.5 बिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पर आते हैं सुपरमार्केट की डीमार्ट चेन के मालिक राधा किशन दामानी। 2002 में दामानी ने एक स्टोर के साथ खुदरा व्यापार में प्रवेश किया और अब भारत में 271 डीमार्ट स्टोर हैं। उनकी कुल संपत्ति 27.6 अरब डॉलर है। 2 नंबर पर आते हैं रिलायंस के चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी।
इनकी टोटल नेटवर्थ $88 बिलियन है। वर्तमान में इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द अडानी ग्रुप, गौतम अडानी। इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग $130 बिलियन है। इनके अंतर्गत बहुत सी कंपनीज आती हैं जैसे अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी गैस इत्यादि इत्यादि। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इसी तरह की और भी अपडेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।